जय हिंद। ये वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और क्यों इंट्राडे में बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल गंवा के मार्केट से बाहर हो जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। उन चीज़ों को या उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अपनी कैपिटल गंवा के फिर बाहर हो जाते हैं वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो क्या है, एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी हो जाती है जिनमें वो फंस के रह जाते हैं। एक मतलब एक साइकिल रहता है, उस साइकिल में फंस के वो रह जाते हैं और उसी में सारी कैपिटल गंवा देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी पहले, जो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो 90% लोग होते हैं उन सब के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी होती है। लास्ट में जो सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलते हैं वो सिर्फ 10% लोग होते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो 10% लोगों में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, क्या वो ऐसा करते हैं कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। और उन 90% में उन्होंने क्या गलतियां की हुई होती है जो मार्केट से आउट हो चुके होते हैं या फिर मार्केट में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो क्या सोच के आते हैं कि हमें क्या करना है, पैसा अर्न करना है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो नॉर्मली कौन लोग होते हैं वो, या तो कोई जॉब में होगा, छोटी मोटी जॉब में होगा जिसको बहुत मतलब ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रही होगी वहाँ पे। तो वो सोचते हैं कि थोड़ा साइड इनकम कर लेते हैं, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और डेली हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ से बना लेंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा मतलब उनको अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए वहाँ पे अर्निंग करने की सोचते हैं, वो लोग हो सकते हैं। तीसरा हो सकते हैं जो मतलब जिनके पास एकदम पैसा आ गया हो, वो कोई भी हो सकता है, जो रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं जिनको मतलब जो जॉब से अभी अभी रिटायर हुए हैं, वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं शेयर मार्केट की तरफ। क्योंकि एक तो उनको जॉब के बाद वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए उनको चाहिए, टाइम पास करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, प्लस साइड इनकम करने के लिए वो लोग देखते रहते हैं, पैसा कैपिटल उनके पास अवेलेबल हो जाती है तो वो लोग आ जाते हैं। अभी होता क्या है, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम मार्केट में उतरते हैं तो हम सबसे पहले सहारा लेते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट पे हम लोग सर्च करेंगे अकाउंट कैसे खोलना है, क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, वो सारी चीज़ें हम सर्च करना शुरू कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते सीधे सीधे इंटरनेट से हम आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। अभी यूट्यूब पे 4 वीडियो नहीं देखते कि 4 वीडियो देखने के बाद फिर अपने आप को समझने लगते हैं हम बहुत बड़े ट्रेडर। ठीक है, यहाँ तक आपकी जो माइंड सेट है वो माइंड सेट 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंशियल इसको बोलते हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट आप लोग हो जाते हो 4 वीडियो किसी की देख के। किसी ने अपनी प्रॉफिट लॉस की शेयर कर दी वहाँ पे 4-5 वीडियो, वो सब आपने देख ली और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी है शेयर मार्केट में पैसा कमाना, बस कम पे वहाँ पे कम रेट पे ख़रीदना है, ज़्यादा पे बेचना है, यही तो करना है और क्या करना है। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी साइकोलॉजी, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी स्ट्रेटजी काम करती है वो अभी तक आप लोगों को नहीं पता इसी स्टेज तक पहुँचने के बाद। फिर वहाँ पे क्या है, आप एक स्ट्रेटजी कोई सिलेक्ट करते हो या फिर क्या करते हो, सीधे सीधे कहाँ पहुँचते हो, टिप्सटर के पास। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आप क्या करोगे, वहाँ पे सर्च कर लोगे, 1-2 चैनल आपको मिल जाएंगे जिन पे 1-2 कॉल शुरू में कोई दे रहा है वहाँ पे। वो टेलीग्राम चैनल के फ्रॉड के बारे में भी मैंने आपको बताया था। एक चैनल के ऊपर पुट दे रहा है, एक चैनल के ऊपर कॉल दे रहा है। कभी पुट वालों को मिल जा रही है, कभी कॉल वालों को मिल जा रही है। उसके बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे उनको फंसा के वो वहाँ से कोर्स या कुछ दूसरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ज्वाइन कराने के लिए बोल रहा है। तो उन सारी चीज़ों के अंदर आप फंस जाते हो फिर टिप्सटर के ऊपर। यहाँ से होते होते आप कहाँ पहुँच जाते हो कि अब तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं मुझे बस टिप मिलनी शुरू हो जाएगी और मैं फटाफट वहाँ पे उसके अंदर कूद जाऊँगा। अभी टिप्सटर तो आपको टिप्स दे रहा है, लेकिन वो जो टिप्स आपको दे रहा है क्या कभी आप उनका बैक टेस्टिंग करते हो? टेस्टिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है बैक टेस्टिंग, एक होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो ये पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। बैक टेस्टिंग होती है दोस्तों जो चार्ट पे पहले बन चुका, जो मार्केट पहले हो चुकी, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की जाती है। आप 2 दिन के, 4 दिन के, 1 महीने तक के चार्ट आप देखो, वहाँ पे जो वो टिप्स आपको दे रहा है उससे कभी आपने पूछने की कोशिश करो कि भैया ये आप कैसे जनरेट करते हो,
ये कैसे, आप वहाँ पे लर्निंग के हिसाब से उसको जाओ, आप क्वेश्चन पूछना शुरू करो तो कभी वो बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुक्का मार के दे रहा है, एक चैनल में वो पुट दे रहा है तो एक चैनल में कॉल दे रहा है फ्री के। जिसका कॉल लग गया उनको बोलेगा आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका पुट लग गया फिर उनको बोलेगा आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो और इतनी फीस दे दो आप मुझे। ठीक है, तो आप जो वो टिप्स दे रहा है, या अगर वो नहीं बता रहा तो आप खुद से देखो कि चार्ट में उस टाइम चल क्या रहा था। ठीक है, चार्ट में उस टाइम चल क्या रहा था और चार्ट में चलने के बाद उसने कैसे उसको जनरेट किया। अभी यहाँ पे आप देखो चार्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसको ऊपर जाना चाहिए या इसको नीचे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वो क्या करेगा टिप्सटर, ये जब चार्ट ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, यहीं पे वो क्या करेगा, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एक ग्रुप में पुट दे दी, एक ग्रुप में कॉल दे दी। अब इस चार्ट जब ये इतनी देर कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होना है, किसी साइड तो ये ब्रेकआउट देगा, या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा नीचे। तो जब यहाँ वो कंसोलिडेट हो रहा है चार्ट, या तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, दो ही काम हो सकते हैं। एक को उसने पुट दे दी, एक को उसने कॉल दे दी, तो होगा क्या उसमें, होगा क्या उसमें, या तो पुट वाली चल जाएगी या तो कॉल वाली। अगर कॉल वाली चल गई, उसने अगर एक ही ग्रुप में दी है, ठीक है, कॉल वाली चल गई तो भी बल्ले बल्ले, और पुट वाली चल गई तो भी बल्ले बल्ले। तो उसको जो चाहिए वो लोग उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग मिल जाने के बाद क्या है, उसने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आपको उससे क्या मिला बताओ। अगर मान लो आपने वो पुट ले भी ली, चलो जो उसने दी है आपको, ठीक है, आपने वो चीज़ ले भी ली जो उसने आपको दी है और आपको प्रॉफिट भी हो गया, तो क्या वो आपका प्रॉफिट वहाँ पे क्या है, जो वो आपको प्रॉफिट हुआ है वो टेम्परेरी प्रॉफिट है। कभी ना कभी वो वापस मार्केट ले लेगी, अगर आप दूसरों के ऊपर काम करोगे, दूसरों के टिप्स के ऊपर काम करोगे, कभी ना कभी मार्केट उसको ज़रूर वापस ले लेगी। आपने सीखा क्या वहाँ पे, कुछ नहीं सीखा, जीरो आपने सीखा। पैसे कमाए आपने 1,000 रुपये, आपको वो बोलेगा कि अब मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, उसकी 5,000 रुपये फीस है और 1 महीना तक मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। ठीक है, 1,000 आपने कमा लिए तुक्के वाली ट्रेड से, हर बार वो तुक्के वाली ट्रेड देगा, आपको करवा देगा मार्केट से बाहर। फिर आप वापस कहाँ पहुँचोगे, फिर आप इंटरनेट के ऊपर पहुँचोगे, फिर दूसरी यूट्यूब वीडियोस देखोगे, बहुत सारी दूसरों के प्रॉफिट वाले वीडियो देखोगे, फिर आप वापस उसी माइंड सेट में आ जाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर कैपिटल लेके मार्केट में उतर जाओगे। बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं, लोन लेके मार्केट में उतर जाते हैं। तो ये तो होती है बैक टेस्टिंग। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी आपने बना भी लिया, कहीं से आपको मिल भी गई, तो उसकी बैक टेस्टिंग पहले कर लो। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है लाइव मार्केट के दौरान। आपको करना क्या है, मार्केट लाइव मार्केट चल रही है और जो आपको वहाँ पे लेवल्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करो लाइव मार्केट के दौरान, देखो कि ये काम करता है कि नहीं करता है, तो वहाँ से तब आपको सीखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ों को करने में क्या है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी वहाँ पे नहीं लगेगा आपका, लेकिन आप वहाँ पे फ्री में सीख सकते हो फिर। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले, आप कोई बिजनेस करने जाओ, आप कोई जॉब करने जाओ, हर चीज़ के ऊपर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा है उसको आप इन्वेस्ट मान लो, उसको लॉस को वहीं पे आप छोड़ दो और आप सीखने के लिए पहले उतर जाओ। 1 महीना दो, 2 महीने दो, 3 महीने दो। कोई भी जॉब पाने के लिए आप पढ़ाई करते हो ना, उससे पहले स्टडी आप करते हो, तो स्टडी करने के बाद तब आपको वो जॉब मिलती है कि नहीं। आपने क्या दिया वहाँ पे, टाइम दिया ना, टाइम दिया वहाँ पे, टाइम इन्वेस्ट किया आपने, पैसे भी इन्वेस्ट किए, तब वो जॉब आपको मिली कि वहाँ से। तो शेयर मार्केट को भी आप वही समझो, जुआ नहीं है। जब यहाँ आप सीख के उतरोगे, आप टाइम दो पहले, 1 महीना सीखो, 2 महीने सीखो, 1 साल सीखो, 1 साल भी सीखने में लग जाता है, लेकिन इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं सीखने वाला। वहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिप्सटर की टिप्स चाहिए। ठीक है, तो ये होते होते कहाँ आप पहुँच जाते हो, वापस फिर उसी चीज़ों में आ जाते हो। अब की बार फिर बड़ी कैपिटल लेके उतरोगे, फिर वापस आप वही चीज़ करोगे। वही चीज़ करते करते आप क्या करोगे, धीरे धीरे फिर आपके दिमाग में क्या चलने लगेगा कि यार ये फ्री वाला चैनल तो ऐसा ही है, अब मैं पेड चैनल ज्वाइन करता हूँ। फिर आप पेड चैनल ज्वाइन कर लोगे, फिर वही चीज़ें होंगी जो वहाँ पे फ्री वाले चैनल में हो रही थी। उसके बाद क्या करोगे, फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे। कोर्स से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि लाइव मार्केट जब होती है तो सब कोर्स निकल जाते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कायम नहीं हो। फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, जो स्ट्रेटजी आपने कोर्स में सीखी थी उसमें आप खुद की चीज़ें इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे, पैरामीटर्स चेंज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, सपोज़ करो आपने कुछ वहाँ पे इंडिकेटर लगाया, उस इंडिकेटर के आप अलग से पैरामीटर बना दोगे खुद के, वो सारी चीज़ें चेंज करके फिर उसमें आप देखोगे वहाँ पे वो भी चीज़ें काम नहीं करेगी, वो भी चीज़ें काम नहीं करेगी। फिर आप क्या करोगे, फिर सोचोगे कि यार ये तो सारी चीज़ें अभी क्या है, मैं डर जाता हूँ जैसे ही लॉस देखता हूँ, जैसे ही लॉस देखता हूँ तो डर जाता हूँ। फिर आप क्या करोगे, आपने एक चीज़ सुनी होगी,
मतलब बहुत लोग तो इस स्टेज तक ही यहाँ पे मार्केट से आउट हो लेते हैं, ठीक है, पेड कोर्स वाली स्टेज तक। इसके बाद भी चीज़ें चलती रहती है। इसके बाद चीज़ें क्या चलती है मैं आपको बताता हूँ। जब आपको पेड कोर्स तक, जो आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया, बहुत लोग तो यहीं तक आउट हो लेते हैं मार्केट से अपनी कैपिटल गवा के। इसके बाद चीज़ें क्या चलती है, इसके बाद चलती है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना नहीं, लेकिन एक बार जो जीरोधा के CEO है कामत जी, उन्होंने एक बार बोला था एल्गो ट्रेडिंग कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ इतना काम करती है जितना उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले के पास नॉलेज है। तो और ये हकीकत बात है, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको जितनी नॉलेज है वही सारी चीज़ें तो उसने डाली होगी एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, ये होता है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग। जब भी आपको प्रॉफिट दिखेगा सॉफ्टवेयर अपने आप प्रॉफिट निकाल लेगा वहाँ से, और लॉस दिखेगा तो वो लॉस में बैठा रहेगा। तो वो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको जितनी नॉलेज होगी वो इतना ही तो काम करेगा सॉफ्टवेयर। फिर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ पे भी बात नहीं बनती तो फिर कहाँ जाते हैं, अपना जो पोर्टफोलियो है वो किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं कि अब तू संभाल दे। पोर्टफोलियो मैनेजर भी आजकल बहुत एक्टिव हो रखे हैं टेलीग्राम पे, आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख लो, आपको बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे कि हम पोर्टफोलियो होल्डर हैं, पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, हम कंटिन्यू आपको महीने में 50,000 1 लाख रुपए कमा के देंगे, आपके पास अगर 10 लाख 15 लाख कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। फिर इन किसी चीज़ से बात नहीं बनती तो लास्ट में फिर आप कहाँ पहुँच जाते हो, वापस आप पहुँच जाते हो फिर उसी चीज़ के ऊपर, फिर वहाँ से दोबारा आप जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये एक साइकिल बन जाता है और इसी साइकिल के अंदर कंटिन्यू आप घूमते रहोगे वहीं पे, तो उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। फिर अभी इससे निकलने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, अब उस चीज़ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। ये जितनी सारी स्टेज मैंने यहाँ पे आपको बताई, बहुत सारे लोग इन चीज़ों से गुजर चुके। जो देखो, कोई स्ट्रैटेजी ख़राब नहीं होती, सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, आपको बस कायम रहना है उसके ऊपर, उसकी बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, वेट करो मूवमेंट का, कब मूवमेंट मार्केट आपको देने वाली है। ऐसा नहीं आप किसी भी एक कैंडल नीचे बनी तो पुट लेके बैठ गए, एक कैंडल ऊपर बनी तो कॉल लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। एक जो लेवल आइडेंटिफाई आप लोगों ने कर लिया उसके ऊपर बैठ रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी बताता हूँ मेरा माइंड सेट कैसा हो रखा है। जब मार्केट कल यहाँ पे ट्रेड कर रही थी इस लेवल के ऊपर, मैंने आपको क्या बोला, ये तो अभी निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी का भी सेम इस टाइप का ही चार्ट था। मैंने आपको बोला हुआ था 36,450 को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो मैं वहाँ पे कॉल की पोजीशन लूँगा। नीचे के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है ना, नीचे नीचे तो गई है मार्केट, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से आया है, ना कि इसमें कोई इतनी बड़ी यहाँ पे वो थी। क्योंकि नीचे मुझे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं दिख रहे तो मैं क्यों पुट लूँ बताओ, मुझे क्या पता ये मार्केट क्यों नीचे जा रही है। तो मैं बार बार टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज कर रहा, बार बार बता रहा था कि मार्केट कहीं भी गड्ढे में भी चले जाए, 1000 पॉइंट 2000 5000 पॉइंट भी नीचे चली जाए, मैं पुट नहीं लूँगा। मार्केट अगर 36,450 को क्रॉस करेगी तो मैं कॉल लूँगा वहाँ पे, अगर रात भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ आराम से। तो ये मेरा माइंड सेट है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। वहाँ पे मुझे ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है, लॉस से भी बचाता है। आपको बिलीव नहीं होगा जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा सब चीज़ों का आपको। जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि लास्ट टाइम आपका लॉस कब हुआ था। ऐसा मेरे साथ है, अभी लास्ट टाइम मेरा लॉस कब हुआ था मुझे खुद नहीं पता, अभी कितने दिन हो गए होंगे। भले ही मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो डेली, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो सॉल्यूशन आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जो आपका ग्राफ होना चाहिए ना, आपका ग्राफ ये वाला होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, जो ये बड़ी सी लाइन है ये वाली, ये आपका प्रॉफिट है। ये जो रिट्रेसमेंट वाली लाइन आप देख रहे हो ये आपका लॉस है। प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए, लॉस आपका छोटा सा होना चाहिए, वो भी एक आध बार, ठीक है। ये लॉस आपका छोटा सा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और ये जो लॉस है रिट्रेसमेंट वाला पेज, ये क्या है, ये मार्केट का एक पार्ट है। लॉस होंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होंगे, होंगे लॉस, लेकिन उनको छोटा करना है बस। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर अगेन आपका बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर छोटा सा लॉस हो जाएगा, फिर बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर छोटा, फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जब आप पूरे महीने का कंक्लूजन निकालोगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिखाई देगा कि आपने पूरे महीने में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ग्राफ ऐसे नहीं होने चाहिए, लॉस हुआ छोटा सा, सॉरी प्रॉफिट हुआ छोटा सा, लॉस कर लिया बहुत बड़ा, फिर छोटा सा प्रॉफिट, फिर लॉस कर लिया। 6 महीने लगेंगे मार्केट से आउट होने में। तो ये 3 स्टेज यहाँ पे फिर शुरू हो जाती है हमारी, जब हम मार्केट में थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लॉस होगा, कंसिस्टेंट लॉस होगा।
ठीक है, ये स्टेज 1 की बात है, पहली स्टेज। ये कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी जब तक आप अपनी कैपिटल को जीरो नहीं कर लोगे। कैपिटल को जीरो आप अपनी खुद की गलतियों से करते हो। ये क्यों कैपिटल जीरो हो जाएगी आपकी? कैपिटल जीरो हो जाएगी जो आपकी स्ट्रेटजी है या जो भी कहीं से आप टिप ले रहे हो उसको ना तो आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, ना तो आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, ना उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस उतर गए सीधे मार्केट में, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल पे लॉस में रहे, दूसरा ज्वाइन कर लिया सर्च करके, तीसरा कर लिया, चौथा सर्च करके ज्वाइन कर लिए, ठीक है। होता कुछ नहीं, सबके पास सिर्फ वही चीज़ें मिलती रहेंगी आप लोगों को। आपको सुधार कहाँ करना है? खुद के अंदर सुधार करना है, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहो, कहीं भी रहो, सीखना है, सीखना आपको पड़ेगा। सिखाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन सीखना खुद से पड़ेगा। अभी आप कंसिस्टेंट लॉस वाली फर्स्ट स्टेज में हो, तो बहुत सारे लोग तो यहीं से आउट हो लेते हैं पूरी कैपिटल गवा के, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज आती है कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली स्टेज, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट होगा कभी, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा कभी, तो ये वाली स्टेज। मैक्सिमम जो ट्रेडर है वो यहाँ से आउट हो लेते हैं और बहुत सारे यहाँ पे फंसे रह जाते हैं कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली स्टेज में। तो जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं 20 सेकंड स्टेज के ऊपर, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो छोटा सा होगा और लॉस होगा तो वो बड़ा बड़ा लॉस होगा, ठीक है। आपने मान लो एक महीने के अंदर 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं सपोज करो, ठीक है। आपने इसमें से मान लो 15 दिन तो प्रॉफिट कमाया और 5 दिन आपने लॉस किया, तो आप कहाँ पे हो गए? जो 15 दिन आपने प्रॉफिट कमाया ना, हज़ार रुपये का, ये आपका हो गया कितना? 15,000 प्रॉफिट, ठीक है, पूरे महीने के अंदर। और जो लॉस आपने किया वो कर लिया 5,000 का, तो 5 इंटू 5,000 ये हो गया आपका 25,000 का। तो लास्ट में जब आप देखोगे आप -10,000 में मिलोगे वहाँ पे, मतलब आपके कैपिटल से 10,000 गए। 15 दिन आपने प्रॉफिट किया, 5 दिन आपने लॉस किया, बड़ा बड़ा लॉस कर लिया वहाँ पे। तो लास्ट में जब आप देखोगे वहाँ पे लॉस ही नज़र आएगा आप लोगों को, ठीक है। अपनी कैपिटल से 10,000 वहाँ पे गवा चुके आप। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लोग 10,000 की जगह 10 लाख भी गवाते हैं। तो ये होगी दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज आ जाती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टेज, ठीक है। अब कंसिस्टेंट लॉस से आप कहाँ पहुँच गए? तीसरी स्टेज में कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये स्टेज कब आती है? ये स्टेज तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 10% लोग बचते हैं, जो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली स्टेज तक। फर्स्ट स्टेज में निकल जाएंगे 50%, ठीक है। सेकंड स्टेज में फंसे रह जाएंगे 40%। सिर्फ जो 10% बचे वो थर्ड स्टेज तक पहुंच पाते हैं, और वो 10% वो लोग होते हैं जिन्होंने शुरू से ही सीखने में ज़्यादा ध्यान दिया है, खुद से क्वेश्चन पूछे कि मार्केट ने ये मूव दिया तो क्यों दिया। वो 10% लोग, सिर्फ वो बचते हैं, और वही 10% लोग इन 90% लोगों का सारा पैसा अपने पास ले जाते हैं, ठीक है। मार्केट में हमेशा याद रखना, मार्केट पैसा देती है कम लोगों को ज़्यादा लोगों से लेके, हमेशा याद रखना इस बात को। कहीं अपनी रूल बुक में लिख लो, कहीं भी लिख लो। जहाँ ज़्यादा लोग फंसे रहेंगे, ठीक है, जो आप बताते हो ना डिसाइडर या मूव डिसाइडर, कुछ एक वर्ड आया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि बहुत सारे लोग वहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ज़्यादा वाले ओपन इंटरेस्ट वाले हैं ना, उन सबको मार्केट आउट करेगी, और जो कम वाले ओपन इंटरेस्ट वाले हैं उनको उनका पैसा दे देगी मार्केट। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि जो ज़्यादा पैसे वाले यहाँ पे जो ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब का पैसा लेके मार्केट उन 10% को दे देगी। ये मार्केट का नियम है, ये मार्केट के कायदे कानून है, और ये मार्केट का अपना लॉजिक है, ठीक है। तो ये 90% लोगों का पैसा कहाँ जाता है? इन 10% लोगों के पास। और ये 10% लोग वो होते हैं जो फर्स्ट सेकंड स्टेज से गुजरते गुजरते सीखते सीखते कहाँ पहुँच गए? थर्ड स्टेज में पहुँच गए। तो उस थर्ड स्टेज में आपको पहुँचना है। वो कैसे आप पहुँचोगे? आप पढ़ाई करो, जो चीज़ आपने सीख ली उसको 1 महीना दो, टाइम दो उसको, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बैक टेस्टिंग करो। धीरे धीरे जीरो से शुरू करो, एक लोड से शुरू करो, चीज़ों को समझो, सीखो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में लॉस होगा, सबका होता है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन उस लॉस को आप क्या समझो? एक एक लोट में काम करो, ठीक है। छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं आपको, आप सीख तो रहे हो कुछ। फिर जो गलतियाँ आप फर्स्ट स्टेज में कर रहे थे, सेकंड स्टेज में उनको सुधारने की कोशिश करो। फिर आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। वो प्रॉफिट धीरे धीरे बदल के आपका कब बड़ा बनना शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली स्टेज में पहुंच पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम क्या है ना लोगों के साथ? लोगों को चाहिए फ्री के टिप्स, सीखना कोई नहीं चाहता। लोग भगवान के नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा बताने का काम है, मैं बता रहा हूँ। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है वो वीडियो को अभी बंद करके चला जाए, कोई बात नहीं।
लोगों को क्या है ना, फ्री के देखो टिप्स चाहिए, सीखना कोई नहीं चाहता, टाइम देना कोई नहीं चाहता, सबको ये चाहिए मुझे कहीं से टिप। मेरे भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, फ्री के टिप आपको टेम्परेरी प्रॉफिट देंगे, छोटा सा प्रॉफिट देंगे। जब लॉस होगा वो बड़ा लॉस होगा। ज़िंदगी में कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे आप, कभी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। जो दूसरों की वीडियो देख के आप अपने ऊपर लेके चलते हो ना कि उसने आज इतना कमा लिया, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। भाई वो कौन सी स्टेज से होके वहाँ पे पहुँचे हैं आपको नहीं पता, सबको लॉस हुए हैं वहाँ पे, वहाँ तक पहुँचने में। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे देखो, मेरे साथ जुड़े रहो या मत जुड़े रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी के भी साथ जुड़ो, लेकिन सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। जो आपको, जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है उसके ऊपर आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिल रही है। और जो लर्निंग आपको मिल रही है उसके आप बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो लाइव मार्केट में, तब जाके आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, तब जाके वहाँ पे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली स्टेज में पहुँच पाओगे। अदरवाइज सारी कैपिटल 6 महीने में, 1 साल में गंवा के मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये मार्केट का दस्तूर है। मार्केट कभी भी पैसा लेती है ज़्यादा वालों से और पैसा देती है कम वालों को, जो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग करते हैं, जो वहाँ पे लर्न लेके उतरते हैं, जो वहाँ पे नॉलेज लेके उतरते हैं, उन लोगों को पैसा देती है वो 90% से लेके 10% लोगों को। तो ये मार्केट का रूल है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी होगी चीज़ें यहाँ पे, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, समझ पाए होंगे। और उन लोगों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा जो बार बार मतलब जुड़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे और बार बार क्विट कर रहे हैं। भाई कहीं भी जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे चैनल पे रहो या मेरे चैनल से आउट जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ से आपको लर्निंग मिल रही है ना, पहले आप वहाँ से लर्न करो, उसके बाद मार्केट में उतरो। अगर आप फ्री टिप के भरोसे रहोगे ना कि कहीं से आपको मिल जाए और आप बस कमा लो, तो कभी ज़िंदगी में प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इससे अच्छा मार्केट को छोड़ दो और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। अदरवाइज़ ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कभी मार्केट से एक बड़ा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टेज में कभी नहीं पहुँच पाओगे। आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कहीं से भी लर्निंग कुछ भी आप सीख लो, लेकिन वहाँ पे बने रहो, सीखने की कोशिश करो। ना कि ये सोच के जाओ कि यहाँ से यही मुझे टिप मिलेगी, वहाँ से मुझे कॉल मिलेगी और तब मैं वहाँ पे ट्रेड दूंगा। आप सीखो चीज़ों को और खुद से ट्रेड आइडेंटिफाई करना सीखो, खुद से मूव पकड़ना सीखो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो ज़िंदगी में। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। मार्केट को छोड़ दो, अगर आप कॉल के भरोसे रहोगे, मार्केट को यहीं छोड़ दो। जो आपके पास कैपिटल बचे उसको निकाल के विड्रा करके कोई दूसरा काम धंधा कर लो, तो वहाँ पे बेनिफिट रहेगा आपको, आपकी कैपिटल बच जाएगी। चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो में तो इतना ही। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजी वीडियो में हम फिर बात करेंगे इसके आगे की चीज़ों के बारे में। तो तब तक जय हिंद, थैंक यू।